एक लड़की की शादी तय हो चुकी थी। परिवार वालों ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छे लड़के को पसंद किया था और कुछ ही समय बाद दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन इसी बीच वो अपने मंगेतर के साथ अपनी बुआ के घर जाने के लिए निकलती है। सुबह सुबह के वक्त दोनों बाइक पर सवार होकर घर से निकल जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे सूरज सिर पर चढ़ने लगता है और गर्मी उन्हें परेशान करने लगती है। आखिरकार गर्मी से परेशान होकर दोनों रास्ते में एक जगह पर रुक जाते हैं, लेकिन तभी इनके साथ एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दिन दहाड़े आखिरकार ऐसी घटना कैसे हो सकती है। ये घटना आपके मन में सिर्फ एक सवाल पैदा करेगी कि आखिर लोग कितने सुरक्षित हैं। खबरों की माने तो ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है, जहां के खागा कोतवाली क्षेत्र से ये पूरी घटना सामने आई है। कहा जा रहा है कि फतेहपुर की रहने वाली एक लड़की जिसकी हाल ही में शादी होने वाली थी, उसे अचानक अपनी बुआ से मिलने के लिए उनके घर जाना था और इसी वजह से 24 अप्रैल 2026 को वो अपने होने वाले पति यानी कि मंगेतर के साथ सुबह सुबह बाइक पर बैठकर अपनी बुआ के घर के लिए निकल जाती है। अब दोनों बाइक पर घर से निकलते हैं। रास्ता लंबा था और धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि गर्मी से परेशान होकर उन्हें अपनी बाइक रोकनी पड़ी। फिर दोनों बाइक रोककर एक आम के बाग में चले गए और शायद वो अपने साथ कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आए थे, जिसे दोनों वहां बैठकर पीने लगे। अब देखा जाए तो ये एकदम नॉर्मल सी सिचुएशन है। एक लड़की अपने होने वाले पति के साथ कुछ अच्छे पल बिता रही थी, लेकिन तभी अचानक वहां पर दो युवक आ गए और उनसे पूछने लगे कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब लड़की के मंगेतर ने कहा कि हम लोग गर्मी से परेशान होकर कुछ देर के लिए यहाँ पर रुके हैं, थोड़ी देर में यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन इतना कहने की देर थी कि ये लोग लड़की के मंगेतर के साथ गाली गलौज करने लगे, उसे भला बुरा कहने लगे और धीरे धीरे बात इतनी ज्यादा बिगड़ती चली गई कि कुछ ही समय बाद ये लोग उनके साथ मारपीट करने लगे। अब ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि ना ही लड़की और ना ही उनके मंगेतर को संभलने का मौका मिला। फिर ये दोनों युवक लड़की और उसके मंगेतर के साथ मारपीट करते हुए उन्हें जंगल की तरफ खींच कर ले गए। जंगल ले जाने के बाद इन लोगों ने फिर से उस युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर इन्होंने अपने तीसरे साथी को फोन करके वहां पर बुला लिया। कुछ ही देर में उनका तीसरा साथी भी वहां पर आ गया, लेकिन फिर इनके साथ वहां पर जो कुछ भी हुआ वो बेहद ज्यादा खौफनाक और बेहद ज्यादा शर्मनाक था। तीसरे साथी के आते ही दो युवकों ने लड़की के मंगेतर को पकड़ लिया, उसे बंधक बना लिया और फिर तीसरे युवक ने लड़की के साथ घिनौनी हरकत करनी शुरू कर दी। लड़की का यह आरोप है कि उसके बाद बारी बारी से उसकी असमत लूटी गई और ये सब कुछ लड़की के मंगेतर के सामने हो रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस दौरान इन लोगों ने वीडियो बनाया, तस्वीरें खींची और फिर उन्हें मारा पीटा गया। इसके बाद इन लोगों ने इनका एक वीडियो बनाया और धमकाते हुए कहा कि वीडियो में ये कहो कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। अब दोनों पहले ही से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इस वजह से जैसा उनसे कहा गया इन्होंने वीडियो में वही कहा। लेकिन फिर इन लोगों ने कहा कि अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे फोटो और वीडियो वायरल कर देंगे और फिर तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग यहाँ पर नहीं रुके। उन्होंने लड़के के मोबाइल से जबरन अपने खाते में यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर करवा लिए। कहा जा रहा है कि करीब 2500 रुपए लड़के के खाते से ट्रांसफर करवाए गए और इसके बाद ये तीनों आरोपी वहां से जाने लगे। लेकिन जाते जाते इन लोगों ने लड़की का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे कहा कि जब भी हम बुलाएंगे तुम्हें आना होगा। इतना कहने के बाद ये तीनों वहां से फरार हो गए। लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी घटना 24 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक चलती रही और इस बीच इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद ज्यादा खौफनाक था। अब किसी तरह लड़की और उनका मंगेतर वहां से निकले और फिर 25 तारीख को ये लोग खागा कोतवाली पहुंचे। लेकिन कोतवाली पहुंचने के बाद लड़की का यह आरोप है कि उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। आखिरकार जब उन्हें लगा कि यहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, तब 26 अप्रैल की शाम को युवती और उनका मंगेतर अपनी शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंचे और जब एसपी को इस पूरी घटना के बारे में पता चला तब उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया। सबसे पहले उन्होंने प्रभारी इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया और इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आरोपियों की पहचान कैसे की जाए और कैसे उन्हें पकड़ा जाए। इस मामले में देखा जाए तो आरोपियों ने लड़की के मंगेतर के मोबाइल से अपने खाते में यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर करवाए थे और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने इस ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया और आखिरकार खागा कोतवाली के गढ़ी मोहल्ले के रहने वाले ललित और युवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन तीसरा आरोपी बबलू सिंह फरार हो गया और अब उसकी लगातार तलाश जारी है। कहा जा रहा है कि बबलू को पकड़ने के लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके अलावा बबलू सिंह की तलाश में एसओजी, इंटेलिजेंस विंग समेत 5 टीमों को लगाया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और लगातार बबलू सिंह की तलाश जारी है। लेकिन इस पूरी घटना से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिन दहाड़े ऐसी घटना कैसे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दिन की बात नहीं है, बात यह है कि लगातार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं और सोचने वाली बात यह है कि इन आरोपियों को ना ही कानून का खौफ है और ना ही किसी चीज का। और इस घटना से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लोग कितने सुरक्षित हैं। इस पूरी घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।